अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ खेलनी जा रही है, जिसमें यानी कि 3 T20 और 3 ODI और 2 टेस्ट खेले जाने हैं। ये 10 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक टूर है पाकिस्तान का। और आज इसमें पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड का ऐलान किया है। और इसमें कुछ मायूसकुन भी बात है कि 2 बड़े प्लेयर्स के नाम मिस किए गए हैं, मगर चलें उस पर आगे बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि यानी कि और ऐसे 4 प्लेयर हैं जो यानी कि तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे, जिसमें बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान, सेम अयूब और सलमान अली आगा को इन तीनों फॉर्मेट में खेलने का मौका मिलेगा। यानी कि तीनों T20 टेस्ट और ODI में ये चारों होंगे ही होंगे। और सारे स्क्वाड की बात की जाए तो टेस्ट स्क्वाड की बात की जाए तो इनमें है शान मसूद, सऊद शकील वाइस कप्तान हैं जो पहले से हैं, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और हसीबुल्ला खान को इंक्लूड किया गया है टेस्ट में। और इसके बाद है कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा और दूसरा सरप्राइज़ है मोहम्मद अब्बास को यानी कि इसमें इंक्लूड किया गया है। प्रीवियस में यानी कि 2021 में और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जमाइका में ये खेले थे और इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है प्रीवियस में, और इनको 2021 के बाद आज मौका दिया गया है। और उसके बाद मोहम्मद अब्बास के बाद है मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नसीम शाह, नोमान अली और सेम अयूब और सलमान अली आगा। ये था टेस्ट स्क्वाड। और इस टेस्ट स्क्वाड में एक मिसिंग है जो साजिद खान। रिसेंटली उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी मगर उसको मिस किया गया है। ODI स्क्वाड की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान कप्तान हैं, विकेट कीपर भी अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ़, कामरान गुलाम को ODI में भी यानी कि मौका दिया गया है और मोहम्मद हसनैन को ODI में उठाया गया है। मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सेम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर को अच्छा मौका दिया गया है ODI में। और उस्मान खान को, सुफियान मुकीम ने रिसेंटली जिम्बाब्वे के खिलाफ कल की जो परफॉर्मेंस है उस पे यानी कि उसको ODI में भी इंक्लूडेड किया गया है। अब बात करते हैं T20 स्क्वाड की। मोहम्मद रिजवान बैक हैं यानी कि फिर वापसी आ गए हैं अपने यानी कि T20 स्क्वाड में और कप्तानी संभालेंगे वो। उसके बाद है इब्रार अहमद को भी T20 में उठाया गया है। बाबर आजम, हारिस रऊफ़ और जहादाद खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमेर बिन यूसुफ हैं। और उसके बाद सेम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान हैं। ये तीनों स्क्वाड हैं तीनों फॉर्मेटेड के। फैसल अकरम को ड्रॉप किया गया है और उसके बाद मेहरान मुमताज़ को भी ड्रॉप किया गया है। सुफियान मुकीम को मौका दिया गया है दोनों फॉर्मेट में, ODI और T20 में। इसके अलावा दूसरी बात करें तो फ़खर जमान को तीनों फॉर्मेट में यानी कि नहीं उठाया गया। इस दफ़ा भी उसको इग्नोर किया गया जबकि उन्होंने अपने यानी कि सफाई वगैरह भी दी थी और एक्सक्यूज़ भी कहा था PCB को, मगर फिर भी बोर्ड अपने यानी कि अब उनके क्या अपने मसले मसाइल हैं। बहरहाल फ़खर जमान को और साजिद खान को दोनों को मिस किया गया है। ये शेड्यूल मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट T20 डरबन में खेला जाएगा 10 दिसंबर को और दूसरा T20 13 दिसंबर को खेला जाएगा सेंचुरियन में। 14 दिसंबर को यानी कि थर्ड T20 खेला जाएगा, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, जोहानिसबर्ग में। और 17 दिसंबर को पहला ODI खेला जाएगा परल में और 19 दिसंबर को सेकंड ODI केप टाउन में खेला जाएगा और 22 दिसंबर को थर्ड ODI खेला जाएगा जोहानिसबर्ग में। और 26 से 30 दिसंबर के दरमियान पहला टेस्ट खेला जाएगा सेंचुरियन में और 3 जनवरी से 7 जनवरी तक दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा केप टाउन में।
तो आपको क्या लगता है कि यानी कि सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की निगरानी में ये सही चुना गया है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।